हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बादल बावनिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी शिक्षक भर्ती 2025, जिसमें एलटी ग्रेड की वैकेंसीज होती है। अक्सर हम जानते हैं कि क्या है यूपी एलटी ग्रेड। ठीक है, यूपी एलटी ग्रेड उत्तर प्रदेश में एक टीचर की भर्ती रहती है, जिसमें हमें क्लास 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाना होता है गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूपी पीसीएस यानी यूपी पीएससी की जो साइट है, इस पर आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई 28 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, 28 अगस्त तक लास्ट डेट है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है बच्चों? तो इसकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर शिक्षक यूपी शिक्षक भर्ती 2025 एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी आप यूट्यूब से और अतिरिक्त यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक जियोग्राफी क्लास 1 जियोग्राफी से संबंधित है, सौरमंडल का परिचय। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, बेल आइकन प्रेस जरूर करेगा, ताकि जो भी हमारी अपडेटेड वीडियोस आती हैं वो आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला टॉपिक है सौरमंडल का परिचय, इंट्रोडक्शन द सोलर सिस्टम। क्या है सौरमंडल? ठीक है, सौरमंडल क्या है? सौरमंडल वह खगोलीय प्रणाली है जिसमें एक तारे, सूर्य के चारों विभिन्न आकाशीय पिंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। कहने का मतलब यह होगा, अपने क्लास 6 में एनसीईआरटी में सौरमंडल का चित्र तो देखा होगा। ठीक है, उसी में जो सौरमंडल है उसमें क्या क्या शामिल है? तो बीच में सूर्य है, उसके चारों ओर क्या क्या है? ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, यानी चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, जिसमें सूर्य कहाँ है? सूर्य केंद्र में, केंद्र का मतलब बीच में है। बीच में सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं, यानी जो केंद्र है, केंद्र बिंदु से जो ग्रह है, उपग्रह आदि उसके चक्कर कंटिन्यू लगाते रहते हैं और अभी भी लगा रहे हैं। चलो नेक्स्ट, सौरमंडल की संरचना। आप जानते हैं कि सौरमंडल की संरचना कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्या क्या है शामिल? स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम, इसके अंदर कौन कौन से घटक है, संख्या, उदाहरण क्या है? सूर्य, सूर्य कितना है? स्टार कितना है? एक है सौरमंडल में, एक सूर्य है। ठीक है, ग्रह कितने? प्लैनेट्स आपने कहा 8 है। उपग्रह की बात करें तो मून्स यानी 200 प्लस वहाँ पर उपग्रह है सौरमंडल के अंदर। बात करते हैं बोने ग्रह, डॉर्फ प्लैनेट्स यानी 5। कौन कौन से? प्लूटो, सीरीज, एरिस और आदि। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड यानी जो लाखों मुख्य बेल्ट है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो क्षुद्र ग्रह है मुख्य बेल्ट या कहाँ पे पाए जाते, तो आपका आंसर होगा मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में जो पाए जाने वाले तो वह जो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे क्या शामिल और धूमकेतु कॉमेट्स यानी हजारों उसके उदाहरण है, जैसे हेली, हेली धूमकेतु 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। ठीक है, बात करते हैं उल्का या उल्का पिंड। क्या? असंख्य के उल्का पिंड बहुत सारे हैं, असंख्य के सौरमंडल। गैसीय धूलीय पिंड यानी जैसे नेबुला, ओट क्लाउड, कुइपर बेल्ट आदि। गैसीय धूलीय पिंड कौन कौन से? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर होगा लूब, नेबुला, ओट क्लाउड, कुइपर बेल्ट आदि। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप देखते हैं सूर्य द सन। सन क्या है? सन के क्या महत्व है, कहाँ पे स्थित है, इसका क्या द्रव्यमान है? ठीक है, चलो सौरमंडल का केंद्र बिंदु है, यानी अगर सूर्य कौन सा बिंदु है तो आप सौरमंडल का कैसा बिंदु, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वो केंद्र बिंदु है। ठीक है, इसका द्रव्यमान सौरमंडल का 99.86%। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका द्रव्यमान कितना है तो आपका आंसर होगा 99.86%। चलो आगे बढ़ते हैं। व्यास, व्यास लगभग 13 लाख किलोमीटर है इसका व्यास जो है 13 लाख किलोमीटर। तापमान की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो सतह का तापमान, जो ऊपरी सतह है जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसका केंद्र बिंदु यानी बीच का जो भाग है उसका 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। यानी आप दोस्तों जाने कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। बात करते हैं इसके ऊर्जा उत्पादन की, तो कैसे ऊर्जा उत्पादन करते हैं? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण इसमें ऊर्जा उत्पादन कंटिन्यू हो रहा है। अब कैसे? अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा उत्पादन का मुख्य कारण क्या था? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के अंदर
पूछा जाए कि मुख्य कारण क्या है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, इसी कारण ऊर्जा का उत्पादन अधिक हो रहा है, यानी तेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सूर्य का मुख्य भाग, यानी जो सूर्य के भाग, इसके जो भागों की बात है, सूर्य का मुख्य भाग है जो कोर अंदर वाला भाग है, ठीक है। उसके बाद में वापस सेकंड वाला भाग कौन सा, रेडियो एक्टिव जोन, रेडियो एक्टिव जोन जहाँ पर रेडियो तरंग आदि एक्टिव होती है। उसके बाद में कॉन्वेंटिंग जोन, उसके बाद में तीसरी स्टेप है कॉन्वेंटिंग जोन, और लास्ट चौथा है प्रकाश मंडल जो दिखाई देता है, और उसके बाद में किरीट यानी कोरोना। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 भाग है इसके, कोर, रेडियो एक्टिव जोन, कॉन्वेंटिंग जोन, प्रकाश मंडल और किरीट, ठीक है दोस्तों। ये कभी कभी मिलान में भी या संयोग में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद करके जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की, ग्रह के। ग्रह क्या है, कैसे बनते, क्या कौन। ग्रह वे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, यानी सूर्य के अंदर में अर्थ की परिक्रमा करते हैं। यह स्वयं प्रकाशित नहीं होते, यानी इनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती, ये सूर्य से प्रकाशित होते हैं। पर्याप्त द्रव्यमान रखते हैं, यानी इनका जो द्रव्यमान है वो पर्याप्त रखते हैं। अपनी कक्षा को साफ कर चुके हैं। सॉरी दोस्तों, अपनी कक्षा को साफ कर चुके हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की सूची बढ़ते हुई दूरी के क्रम में, यानी स्मृति वाक्य मेरे बहुत तेज मोटर जहाँ से उड़ने के निशान, यानी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्रम है, ठीक है दोस्तों। जैसे ग्रह और विशेषता क्या क्या है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। जिससे बुध, मरकरी यानी जो सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो आपका आंसर हो जाएगा बुध, ठीक है। तो इस तरीके से याद किया जाता है। शुक्र यानी वेनुस सबसे चमकीला ग्रह है। बुध, पृथ्वी, यह सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसे कहा जाता है। उल्टी दिशा में घूमता है, यानी ये उल्टी दिशा में घूमता है, ठीक है। पृथ्वी अर्थ जीवन वाला एकमात्र ग्रह है जिसमें 71% जल संबंधित। बात करते हैं मंगल ग्रह, मार्स है, तो ये लाल ग्रह है। दो इसके उपग्रह फोबोस और डाइमस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फोबोस और डाइमस किसके उपग्रह है, तो आंसर हो जाएगा मंगल। इसे किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, मंगल। बृहस्पति, जुपिटर जो सबसे बड़ा ग्रह और 92+92+ उपग्रह है, ग्रह और गैस जायंट। बात करते हैं सैटर्न की, शनि की वलय वाला ग्रह है जिसे गैस या जायंट से बना है। अरुण, यानी ध्रुव पे 98 डिग्री झुकी हुए और हरे रंग का, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। वरुण यानी नेपच्यून सबसे दूरस्थ, सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वरुण, ठीक है। सबसे तेज हवाएं किस ग्रह पर चलती है, किस ग्रह पर फास्ट हवाएं चलती है, तो आपका राइट आंसर वरुण, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रहों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ प्लैनेट, कौन कौन से ग्रह के कितने प्रकार। आंतरिक ग्रह, इनर यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, यानी आंतरिक ग्रह यानी अंदर जो स्थित है। पास में जो 4 ग्रह जो अंदर वाले जो है सौरमंडल में, उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो बाहर 4 स्थित ग्रह उसे भाई ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन से शामिल है, तो आपका आंसर होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो ठोस छोटे हैं लेकिन ठोस बने हुए, सतह है इनकी, कोई के कम उपग्रह है लेकिन वलय नहीं है, जो चारों ओर रिंकल दिखाई देता है, ब्लैक, ब्लू, अदरवाइज जो अपन देखते हैं जैसे बृहस्पति में, शनि में, तो उस तरह से रिंकल इनके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाह्य ग्रह यानी बाहरी, आउटर जोवियंस प्लैनेट, इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से शामिल है, तो आपका होगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। बड़े ग्रह है, ये गैसों से बने हैं, कहीं उपग्रह इनके हैं और इनके आसपास जो है वलय भी दिखाई देते हैं। बात करते हैं बौने ग्रह के, ड्वार्फ प्लैनेट, यानी वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों जैसे होते हैं, खगोलीय पिंड जो ग्रहों जैसे हैं लेकिन अपनी कक्षा साफ नहीं कर पाए, ठीक है। उदाहरण के लिए प्लूटो, सीरीज, एरिस, हाउमिया, माकी, ठीक है। ये इनके नाम है कुछ उदाहरण से कि यार बौने ग्रह कौन कौन से, आपका आंसर ही हो जाएगा। प्लूटो को 2006 में ग्रह से हटाकर बौना ग्रह बनाया गया। 2006 में एक बैठक हुई थी जिसमें सभी वैज्ञानिक ने मिलकर इसे प्लूटो को 2006 में ग्रह हटाकर बौना ग्रह बना दिया। ये अक्सर पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं 7 पॉइंट उपग्रह, सैटेलाइट क्या है।
ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, यानी जो ग्रह थे, जैसे ग्रह पहले सूर्य के चारों ओर घूमते थे, अब जो सैटेलाइट होते हैं वो ग्रह है जो जैसे पृथ्वी उसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह जैसे चंद्रमा है। ठीक है, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के 92 उपग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह अगर किसके पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। चंद्रमा की दूरी 3.8 लाख यानी 3 लाख 84, ठीक है 3.84 लाख किलोमीटर है। प्रकाश समय 1.73 सेकंड में। ठीक है, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड क्या है, छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो मुख्य पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह की अगर हम बात करेंगे तो सीरीज पूना ग्रह भी है और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह भी है। आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सीरीज आएगा। ठीक है, धूमकेतु यानी कॉमेट्स यानी कैसे बने होते हैं, क्या प्रोसेस होता है इनका, जो दिखाई देते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये बर्फ गैस धूल के बने पिंड होते हैं और सूर्य के पास आने पर चमकीले पूंछ बनाते हैं। सूर्य के पास जब ये आते हैं तो चमकीले पूंछ के जैसे बनाते हैं। और प्रसिद्ध हेली धूमकेतु जो हर 76 वर्ष में दिखाई देता है। हेली धूमकेतु कितने वर्ष में दिखाई देता है, 76। या कहें आपसे कि 76 वर्ष में दिखने वाला कौन सा धूमकेतु होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेली। बात करते हैं उल्का, उल्कापिंड और उल्कापात, ये केस में क्या अंतर है, तीनों अलग अलग चीज़ें क्या है। तो उल्का यानी वायुमंडल में जलता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा। अक्सर आपने आसमान में देखा होगा टूटता हुआ तारा, जिससे हम विश मांगते हैं कि भगवान हमारी ईश्वर, तो वो कोई विश मांगने वाला तारा नहीं, एक टूटता तारा होता है जिसे उल्का कहा जाता है। वायुमंडल में जलता हुआ तारा इसे टूटता तारा भी कहते हैं। अब बात करते हैं उल्का पिंड, जो पृथ्वी की सतह पर तक पहुंच जाए, यानी पृथ्वी पे आके जो पहुंच जाए, गिर जाए, उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्कापात यानी गिरने की जो घटना होती है उस घटना को उल्कापात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आएगा। अन्य घटक देख लेते हैं क्या है। आर्ट क्लाउड यानी सौरमंडल की बाहरी जो गैसीय परत है उसे आर्ट क्लाउड कहते हैं। और कुपर बेल्ट जो वरुण ग्रह के बाहर बर्फीले पिंडों का जो क्षेत्र है, यानी जो बाहरी जो वरुण ग्रह के बाहरी बर्फीले जो पिंडों का क्षेत्र है उसे कुपर बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब निष्कर्ष जान लेते हैं, कंक्लूजन जान लेते हैं कि सौरमंडल एक सुव्यवस्थित खगोलीय प्रणाली है जिसकी संरचना, गति, घटक खगोलीय विज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की समझ आदि के लिए मदद करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। चलो अब इसको देख लेते हैं कि 10 फॉर्मेट एमसीक्यूज में ये चेक करते हैं कि किन किन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन पूछने का। चलो दोस्तों, आज इस टॉपिक से संबंधित 10 एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। सौरमंडल का परिचय, 10 फॉर्मेट, फाइनल पैटर्न। ठीक है, तो नया पैटर्न चल रहा है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। असर रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत है जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, लेकिन हम डेली टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ते रहेंगे जिससे हमें एग्जाम में हर क्वेश्चन आसान लगे, सरल लगे, जिसमें हमें मज़ा आए। ठीक है, डर नहीं लगेगा। सबसे पहला असर समझेंगे, शुक्र ग्रह तापमान बुध से अधिक होता है क्या, यस और नो। और इसका रीजन दिया गया कि शुक्र का वायुमंडल घने कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। आपके ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ फटाफट। तो आपका होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ए आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या करता है। कैसे, सूर्य ग्रह का तापमान बुध से अधिक होता है क्योंकि वो पास में है और सूर्य का वायुमंडल घने कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है, इस कारण ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेवल 3 फॉर्मेट, 33% फॉर्मेट में इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 3 प्रश्न सरल, 3 हाई और 3 मीडियम, मॉडरेट टू हाई। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, प्लूटो को उपग्रह नहीं माना जाता है। स्टेटमेंट 2, प्लूटो ने अपनी कक्षा को साफ नहीं किया है। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोनों सही और दोनों संबंधित है। दोनों सही लेकिन असंबंधित है। ऑप्शन सी ए सही, फर्स्ट सही या सेकंड गलत है। ऑप्शन डी पहला गलत या दूसरा सही है। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दोनों सही है और एक दूसरे संबंधित। कैसे, प्लूटो को उपग्रह नहीं माना जाता है, अभी आपने पढ़ा है। प्लूटो ने कक्षा को साफ नहीं किया, यानी पूर्ण रूप से परिक्रमा आदि की जो प्रोसेस है वो सारी को फॉलो नहीं किया है, इस कारण दोनों सही एक दूसरे से संबंधित है। चलो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है कि कितने कथन सही और गलत है। अक्सर ये क्वेश्चन भी दिखाई देते हैं एग्जाम में और हमें लगता है कि ये सबसे टफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जानते हैं हाई लेवल क्वेश्चन है। बृहस्पति का व्यास सभी ग्रहों से
ग्रहों में सबसे बड़ा है क्या? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3.84 लाख किलोमीटर है क्या? शनि सबसे अधिक घना ग्रह है, बुध पर वायुमंडल नहीं है। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3, ये सभी 4 में से 3 है। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी 4 में से 3 सही है, यानी कथन 3 गलत है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन 3 डी सही है, लेकिन उसमें से तीसरा वाला जो है वो गलत है, यानी कहने का मतलब बृहस्पति के बाद सभी ग्रहों के सबसे बड़ा है। जी हाँ, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3.84 लाख किलोमीटर है। जी हाँ, बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, लेकिन शनि जो है सबसे अधिक घना ग्रह है। नहीं, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, आई होप यह प्रश्न समझ में आएगा। प्रश्न क्रमांक 3 युग्म मिलान करिए। ये क्वेश्चन भी अक्सर हमें एग्जाम में देखने का जो सबसे टफेस्ट लगता है, कन्फ्यूजन वाला होता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग लेवल द मीडियम, यानी कॉलम ए कॉलम डी को मिलाइए। मंगल ग्रह उल्कापिंड का मुख्य क्षेत्र, सीरीज पोना ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, शूद्र ग्रह, पेटी लाल ग्रह। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यानी मिलान करना है, सही युग में मिलाना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिलाते किसे? ए का पहला, यानी ए का पहला बोले तो मंगल ग्रह जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, सीरीज जो है उसे बोना ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह और शूद्र ग्रह पेटी उल्का पिंड का मुख्य क्षेत्र है जिसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो समझ में आएगा। और वीडियो आगे पीछे अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ध्यान से देख के पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 आपका क्रोनोलॉजी का बेस्ट लेवल मीडियम क्वेश्चन है। इसमें निम्न सूर्य की दूरी के क्रम के अनुसार इसको जमाना है। तो जमाओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? ऑप्शन पहला वरुण, मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति। कंटिन्यू यानी एक स्टेप में दूरी में आपको जमाना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ये रहे 2, 3, 4, 1। ऑप्शन बी 3, 2, 4, 1। ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो सबसे पहले पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद में कौन सा ग्रह आएगा? पृथ्वी के बाद में आपने कहा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बाद में कौन सा ग्रह आएगा? तो आपने कहा बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में कौन सा ग्रह आएगा? तो आपने कहा वरुण, यानी पृथ्वी के बाद में मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में वरुण। ये स्टेप होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मैप वगैरह देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। बात करते हैं सही युग्म चुनिए, करेक्ट पेयर लेवल द मीडियम, यानी इसमें जो सही युग्म कौन सा है? शुक्र सबसे तेज घूर्णन है क्या? शनि सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह क्या? मंगल उल्टी दिशा में घूमता है क्या? और वरुण सबसे तेज हवा है। बता दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर वरुण, जहाँ पे सबसे तेज हवाएं चलती है। आपने थोड़ी देर पहले हमने थ्योरी में पढ़ा है कि सबसे तेज हवा किस ग्रह पर चलती है, तो वरुण पर चलती है। तो ऑप्शन डी आपका सही युग्म है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 7 की अगर बात करेंगे हम कि सही और गलत, ट्रू या फॉल्स लेवल इजी, यानी कथन इसमें जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि चंद्र की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से अधिक है। सही है, गलत है दोस्तों? तो बताओ इसका राइट आंसर। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गलत, क्योंकि चंद्रमा की जो गुरुत्व शक्ति पृथ्वी का 1/6 यानी 1/6 है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि सामान्य अंक फैक्ट बेस यानी लेवल टू इजी, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अभी दोस्तों आपने पढ़ा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपको होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य अंश के फैक्ट बेस लेवल इजी, यानी सौरमंडल में सबसे बड़े अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो आपको होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि दिए गए में से कौन वायुमंडल की विहीन ग्रह है? जो वायुमंडल का विहीन ग्रह है, पृथ्वी, मंगल, बुध और वरुण। बता दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुध। ठीक है, आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्त यार जो भी अपने भाई बहन उनको वीडियो जरूर शेयर करेगा, बेल आइकन प्रेस करेगा। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा, और खासकर उन दोस्तों को जरूर करेगा जो स्पेशल टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।